Hello बच्चों, let's see what question says. During glycolysis, the conversion of 1 mole of 3-PgALD to C3H4O3 yield 2 moles of ATP, but the oxidation of glucose to C3H4O3 produce a total of 4 moles of ATP. Where do remaining 2 moles of ATP comes from? Here are 4 options. A. 1 mole of glucose gives 2 mole of 3-PgALD. B. Glycolysis produce 2-NADH. C. Fermentation of C3H4O3 produce 2 ATP more. And D. 2 ATP are used in the conversion of glucose to 3-PgALD. तो बोला गया इस क्वेश्चन में ग्लाइकोलिसिस की कि 2 क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है अगर 1 मोल ऑफ PgALD को कन्वर्ट करते हैं 3C3H4O8 में, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का C3H4O3 में, तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो बोला ये गया है कि जो 2 मोल्स एक्स्ट्रा जो हो जा रहे हैं ये ATP के कहाँ से आते हैं। तो जो 2 मोल्स ऑफ ATP होते हैं, 2 मोल्स ऑफ ATP ये प्रोड्यूस्ड होते हैं जब 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 3-PGA कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में क्या होता है, जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है is produced from glucose in the first place of glycolysis. ये produced होता है ग्लूकोज से in the first phase में ही ये ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो जाता है। in the first phase of glycolysis. in the first phase of glycolysis. और जो ईच मोल्स होते हैं ग्लूकोज के, हर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हर मोल, एवरी मोल ऑफ ग्लूकोज ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स किसके, 3-PGA के, मतलब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। जब ये कन्वर्ट होते हैं कब होता है ऐसा, when they converted to pyruvic acid and it yield 4 moles of ATP. And it yield 4 moles of ATP. So what would be the correct answer? So the correct answer is 1 mole of glucose gives 2 moles of 3-PGALD. और remaining 2 कहाँ से आएंगे, remaining 2 ATPs कहाँ से मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है वो 2 मोल्स ऑफ 3-PGALD यहाँ पे रिलीज कर रहा है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ PGA. I hope you understood this question. Thank you.